तो सर यहाँ पे जैसे डार्जिलिंग हो गया हमारा, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, और जैसे आपने बोला कि इट इज द बेस्ट वे टू प्रमोट एनी एजुकेशन. Direct selling is the best way to promote any education, may it be education regarding skills, may it be education regarding finances, may it be education regarding having being chemical free, right sir? तो वैसे यूनिकनेस थोड़ा थोड़ा तो आपकी बातों से मेरे को फील हो रहा है डार्जिलिंग के बारे में इन द डायरेक्ट सेलिंग स्पेस. लेकिन थोड़ा सा मैं और आपसे इन डेप्थ जानना चाहूंगा कि इतना क्या यूनिक है डार्जिलिंग में, या आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग स्पेस में आप क्या यूनिक प्रोवाइड कर रहे हैं या करने का इंटेंशन रखते हैं? See, this is a good question, and I can end this thing with a simple line. We are talking of a purpose because of a purpose, and we are not talking purposelessly. ये अपने हम में यूनिक है. डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है मुद्दा शुरू भी हो गया और मुद्दा खत्म भी हो गया है. समझने वाले बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे. अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में विद अ पर्पस फॉर अ पर्पस बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मुद्दा ही खत्म हो जाता है. इससे ज्यादा किसी मुद्दे की दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अवेश, यूनिकनेस इज नॉट समथिंग व्हिच ओनली यू आर हैविंग or which can spread. Uniqueness is something all the time which gives new direction to this humanity. Uniqueness is not something which is under your own position, कि ये सिर्फ मेरा ही है, दूसरा कोई नहीं दे पाएगा. मैं तो चाहता हूँ अगर कोई अच्छी चीज हो, वो बाबा नानक का मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है, बहुत ही बढ़िया. बाबा नानक अपने जो 2 फॉलोअर्स थे, साथी थे, उनको लेकर किसी गांव में गए. उनके गांव वालों ने बाबा नानक वगैरह को खूब गालियां दिया, खूब क्रिटिसाइज किया, कर देते हैं लोग. तो जब वो सब कुछ होने लगा तो बाबा नानक ने उनको आशीर्वाद दिया, बसे रहो. और जब वो लोग गांव से निकले तो जो उनके साथ थे तो बड़े खुश थे, जो उनके फॉलोवर्स थे, कि देखिए बाबा जी को कितना भला बुला बोला. लेकिन उसके बाद भी गुरुजी ने उनको बसे रहने का आशीर्वाद दिया. अगली जगह वो गए तो बहुत उनका वेलकम किया, बहुत अच्छे से सत्कार किया. और जब बाबा नानक वहां से निकले तो उन्होंने कहा उजड़ जाओ. तो अब बड़ा जो था प्रॉब्लम हो गया. अब उन्होंने पूछा फॉलोवर्स जो थे साथ में, उन्होंने कहा बाबा जी ये कैसा आशीर्वाद है, जिन्होंने मान सम्मान नहीं दिया, गाली गलौज किया, भला बुरा बोला, उनको तो आपने बोला बस जाओ, और जिन्होंने इतना अच्छा किया उनको बोला कि उजड़ जाओ. तो बोले देखिए ये बुराई है, ये एक ही जगह बसे रहे उसमें भला है, लेकिन भले लोग वो जगह जगह फैल जाए तो ये अच्छाई है. इनका फैलना कितनी बार दिल जीतोगे आप, बताइए. हाँ, ये एक्चुअली आपका दिल इस बार जो है बाबा नानक ने जीता है. ये बात उनको भी मैंने दोहराई. तो उन्होंने कहा कि उजड़ जाइए. इन द सिमिलर मैनर लाइक वी गाइस आर वर्किंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्पस और आप जगह जगह जाके पर्पस की बात करते हैं तो वो बात जो है वो अपने आप में पूर्ण है. डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग बेच ही रहे हैं कुछ ना कुछ. हम लोग सर इंजीनियर आए थे, पढ़े लिखे आए थे, बट आज थोड़ा सा देख के दुख होता है. मेरी इंडस्ट्री है, कोई और सुधारने नहीं आएगा, कोई और मेरे घर को साफ करने नहीं आएगा. भारत एक महान देश है तो भी मेरा है, और भारत एक महान देश नहीं है तो भी मेरा ही है. तो अगर कुछ करना है तो मुझे ही करना है, कोई और करने नहीं आने वाला है. मेरा देश है, मैं ही महान बनाऊंगा, सरकार नहीं बनाएगी, मुझे महान बनाना पड़ेगा. मेरी चीजें हैं, मुझे सुधारनी पड़ेगी. मेरी इंडस्ट्री है, मुझे इसका गौरव लौटा के लाना पड़ेगा. ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोई कहे आप अकेले कर लोगे, ये बात अकेले करने की नहीं है, लेकिन मैंने कम से कम सोचा तो सही. जब महाराणा प्रताप जी ने राजस्थान की मिट्टी के लिए बोला कि मैं तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तो मिट्टी ने क्वेश्चन थोड़ी ना किया कि बॉस आप क्या अकेले मेरे को बचा लोगे. तो बात अकेले बचाने की नहीं है, बात ये कि अकेले खड़े होने की तो है. कम से कम मैं अपने आप को 100% तो दे रहा हूँ कि टिल द टाइम आई हैव अ बर्थ, आई एम हैविंग ए ब्रेथ, तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं बचाऊंगा. ये कमिटमेंट अपने आप में बड़ा है. एक व्यक्ति अपनी औलाद के लिए नहीं कर पाता ये काम, कहने के बाद नहीं कर पाता, उसको खुद जन्म देता है लेकिन उसके लिए मर नहीं पाता ऐसे. लेकिन महाराणा प्रताप जी तो इस मिट्टी के लिए किया ना.
तो ये बहुत बड़ी बात है जो करनी पड़ती है। तो मेरे को ये था कि हमारी नेटवर्किंग है, तो डायरेक्ट सेलिंग में ना सर लोगों को कमीशन बेस्ड एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं समझा अवधेश जी। उनको टास्क भी वैसे ही दिए, चीजें भी वैसे ही करवाई गई, हमने काम कोई गलत नहीं किया। मैं हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए जितने भी लोग आए हैं जैसे भी हैं, मैं उन सबके लिए बहुत सम्मान रखता हूँ दिल में, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ आया, उसने मेहनत से काम किया और बहुत मेहनत किया, बहुत फील्ड वर्क किया, मतलब 0 to 100 हर कंपनी के आदमी ने सर, हर एक कंपनी ने, हर एक प्लेटफॉर्म ने, चाहे वो आज मैं सबके नाम ले सकता हूँ, मोदी केयर है, वेस्टीज है, एम्बे कॉर्पोरेशन है, FLP है, दारुश9 है, वेस्टीज, कोई भी है सर, हर बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, हर एक व्यक्ति ने पूरे दिल से सीखना चाहा है, ट्रेनिंग्स ली है। लेकिन उसके बावजूद हालात कहिए, कम जानकारी कहिए, लो इंटेंशन बोलिए, पर्पसलेस होने की वजह से ना हमारा जो आइडेंटिटी है वो कमीशन बेस्ड सेल्समैन से ज्यादा नहीं बना। अनफॉर्चुनेटली उसमें कंपनीज भी रही, बड़ी लीडरशिप भी है, नेक्सस है, वो सब भी इसको मान चुके हैं। अगर उन्होंने इस चीज को क्रिएट नहीं करा ना तो एक्सेप्ट जरूर कर लिया, मैं नहीं कहूंगा उन्होंने क्रिएट करा, उन्होंने एक्सेप्ट जरूर कर लिया है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम केमिकल फ्री बोलते हैं और वो लोग जितना हमारे उससे कॉन्शियस, उससे ज्यादा उन्होंने हमारा एक शब्द नहीं पढ़ा, गौरवशाली नेटवर्क, नेटवर्क विद प्राउडली नेटवर्क। प्राउडली नेटवर्क का मतलब ही ये था कि हम एक पर्पस की बात करेंगे, जिसको बात करते हो गर्व की, सम्मान की अनुभूति हो, जिसे कल कोई डिस्कशन करे तो उन्हें अच्छा लगे। और किसी अच्छी बात को बताने के लिए ना सर पैसा मोटिवेशन ही नहीं होती। अगर आप किसी को अच्छी बात बोलने वाले हो ना तो आप में अपने आप मोटिवेशन है। अगर आज मैं महाराणा प्रताप की जगह खड़ा होकर बोलूंगा कि इमरेश जी महाराणा प्रताप जी की जगह आज आपको खड़ा कर रहा हूँ, और आपको एक बात बोलना है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी धरती को कोई जीत नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मोटिवेटेड बाय मिशन। मेरे देश का जब एक आर्मी पर्सन, एक फौजी, और जब फौज में एक बॉर्डर पे खड़े होकर एक बात बोलता है कि जब तक मेरी लास्ट ब्रेथ है तो तुम मेरे देश में नहीं घुस पाओगे, उसके लिए सर वो इसलिए नहीं बोल रहा उसको तनख्वाह मिल रही है, वो इसलिए भी नहीं बोल रहा कि इसके पैसे बोलने के बाद हमारे देश के लोग उठेंगे और उसको पेटीएम करना चालू कर देंगे। इस बात को कहते हुए सर जो वो महसूस करता है ना, जिसको हम एक छोटा सा शब्द दे देते हैं गौरव, गर्व, वो उसके पीछे कोर है सर, वो उसका रीजन है। तो उस दिन हमने डिसाइड किया था कि हम एक पर्पस को क्रिएट करेंगे, एक दूसरा आदमी एक दूसरे आदमी से पर्पस की बात करेगा और गौरवशाली नेटवर्क की स्थापना करेंगे। अगर इस इंडस्ट्री को इज्जत दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आया तो मैं आज ओपन मंच पे बात कर रहा हूँ, एक एक व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो दारुश9 के साथ कर रहा है या इस इंडस्ट्री में रहते हुए दारुश9 के खिलाफ कर रहा है, या दारुश9 के ना साथ कर रहा ना खिलाफ कर रहा है, इस काम में इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो हम और हमारी टीम पूरी दारुश9 की उनमें से हर एक की इज्जत को लौटा के देंगे। अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो भी हम डायरेक्ट सेलर्स का महिमा मंडन करेंगे, तो भी लोग ये कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग इज अ गुड प्रोफेशन एंड दीज आर गुड पीपल और इसके थ्रू एजुकेशन पॉसिबल है, तो भी हम एस्टेब्लिश करके देंगे। मतलब वो हमारे साथ करेंगे तो भी, हमारे खिलाफ करेंगे तो भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें क्या कह रहे हैं। जैसे एक माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका बच्चा क्या व्यवहार कर रहा है, उन्हें जो करना है वो करना है। सेम थॉट हमारी है, केमिकल फ्री हमसे खरीदें तो भी, केमिकल फ्री हमसे ना खरीदें तो भी, काम हमारे साथ करें तो भी, काम हमारे खिलाफ करें तो भी, इस इंडस्ट्री के हर एक आदमी को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ये सिर्फ हमारी लग्जरी लाइफ की कहानी नहीं है, हमें सिर्फ अमीर नहीं बनना, हमारे को सिर्फ लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, इट्स मोर देन दैट। मेरे को लगता है कि मेरी जिंदगी की सुपर लग्जरी 100 करोड़ के घर को ऑन करने में नहीं है। मुझे लगता है कि जिंदगी में मेरे को जिंदगी खत्म करने से पहले अगर मुझे कोई चुनने का मौका दे 1000 करोड़ का घर, एक एसेट, या 10 करोड़ लोगों को उनकी खोई इज्जत लौटा के देना चाहे, तो मैं हर टाइम 10 करोड़ लोगों की खोई इज्जत लौटा के देना चाहूंगा। When life gives you a chance to be a hero, never lose one. फिल्मों में नहीं मिलते लोगों को, आपको तो रियल लाइफ में मिल रहा है। तो अगर मुझे मिल रहा है कि मैं उन लोगों के जो बेचारे मन अफसोस मेहनत करने के बावजूद भी आज कहीं ये चीज ढूंढ रहे हैं हमारी कोई इज्जत बनेगी या नहीं बनेगी, तो हम हर एक उस तरीके का काम करेंगे। अगर हम कहीं चूक जाएंगे तो हम दोबारा रिवाइव करेंगे, कोई गलतियां होंगी तो उनको एक्सेप्ट करके सुधारेंगे। लेकिन जब तक इस इंडस्ट्री के एक एक आदमी की इज्जत खड़ी नहीं कर देते,
तब तक हम लोग सर उनके लिए काम करें। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट यूनिकनेस वी आर हैविंग, क्योंकि बाकी तो लोग फिर कुछ ना कुछ पूछते ही रहेंगे, वो तो उनके काम जी